हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका किताबी दुनिया में। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि कुछ लोग जैसे जैसे जिंदगी में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे और मजबूत होते जाते हैं, जैसे हर मुसीबत, हर मुश्किल उनके लिए एक सीढ़ी बन जाती है, जबकि कुछ लोग चाहे जितना भी मेहनत करें एक ही जगह टिके रहते हैं। सवाल उठता है, ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ किस्मत है या कोई ऐसा नजरिया, कोई ऐसा माइंडसेट है जो उनके हर फैसले को, हर रिएक्शन को, हर अनुभव को अलग बना देता है? बहुत से लोग चाहते हैं सफलता, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो यह समझते हैं कि सच्ची सफलता वह है जो बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अंदर से शुरू होती है। अब सोचिए, अगर आपके हाथ में एक ऐसा रोड मैप हो जो न सिर्फ आपको यह बताए कि क्या करना है, बल्कि यह भी बताए कि कैसे सोचना है, कैसे खुद को बदलना है और कैसे वो इंसान बनना है जो आप बनना चाहते हैं, तो क्या आप उस पर चलना चाहेंगे? दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलने वाले हैं जो सिर्फ एक किताब के पन्नों से नहीं निकली, बल्कि वो अनुभव है जिसने लाखों लोगों की सोच को नया मोड़ दिया है। यह कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, यह कोई इंस्टेंट सक्सेस फॉर्मूला नहीं है। ये वो अभ्यास है जो हर दिन की छोटी छोटी आदतों को बदलकर आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। ये किताब आपको रुकने, सोचने और फिर एक्शन लेने की प्रेरणा देती है, और यही है वो सोच जो किताबी दुनिया में हम हर दिन जीते हैं। इसलिए अगर आप इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलिएगा। अब बात करते हैं उस पहले बदलाव की जो सारी अन्य आदतों की नींव है। वह है अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं की जिम्मेदारी लेना। यानी जब आप खुद तय करते हैं कि आपको क्या सोचना है, क्या महसूस करना है और कैसे रिस्पॉन्ड करना है। जरा सोचिए, कितनी बार हम किसी और के व्यवहार पर गुस्सा हो जाते हैं। कोई कुछ कह देता है तो दिन खराब हो जाता है, किसी का मूड देखकर अपना मूड गिर जाता है। यह सब क्या है? यह है रिएक्टिव माइंडसेट। लेकिन अगर हम प्रोएक्टिव बन जाएं तो क्या होगा? इसका मतलब है हालात जैसे भी हों, हम खुद तय करें कि हमें कैसा व्यवहार करना है। प्रोएक्टिव सोचने का मतलब यह नहीं है कि आप हर समय एक्टिव रहो या बहुत व्यस्त रहो। इसका मतलब है कि आप हर स्थिति में अपनी मानसिक आजादी बनाए रखो। आप चुनो कि आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, न कि परिस्थिति आपके ऊपर थोपे कि आपको कैसे प्रतिक्रिया देनी है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपना दिन व्हाट्सएप मैसेज या न्यूज़ पढ़ते हुए शुरू करता हूं, या मैं जागते ही अपने दिमाग को एक उद्देश्य देता हूं? किताबी दुनिया में हम बार बार यह दोहराते हैं, आपका पहला विचार ही आपके पूरे दिन का रुख तय करता है। इसलिए जागिए, सोचिए और तय कीजिए कि आप आज कैसा इंसान बनना चाहते हैं। इस सोच को अपनाना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको खुद को देखना होगा, खुद को बदलना होगा। लेकिन एक बार आपने ये पहला कदम ले लिया तो बाकी आदतें आपके लिए रास्ता खुद ब खुद खोल देंगी। अब कल्पना कीजिए, आप अपनी ही अंतिम यात्रा पर खड़े हैं। आपकी अंतिम विदाई में आपके करीबी, आपके दोस्त, आपके सहयोगी मौजूद हैं और वो सब आपके बारे में कुछ कह रहे हैं। सोचिए, आप क्या चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या कहें? यही सोच है जिससे जिंदगी की दिशा तय होती है। हम बहुत बार छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ में हम भूल जाते हैं कि आखिरकार हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम किस मकसद के लिए जी रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम हर कदम से पहले सोचें कि इस रास्ते का अंत क्या है। क्या ये रास्ता मुझे उस इंसान के करीब ले जाएगा जो मैं बनना चाहता हूं? यह आदत हमें सिखाती है कि पहले सोचो अंत में क्या चाहते हो, फिर तय करो कि आज क्या करोगे। किताबी दुनिया की सबसे प्यारी बात यह है कि हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम वो सवाल उठाते हैं जो आपके भीतर की आवाज को जागृत करते हैं। और यह सवाल कि आप किस विरासत को छोड़ना चाहते हैं, वो सबसे बड़ा सवाल है। तो आज रुकिए और सोचिए, क्या आपके जीवन की सीढ़ी उस दीवार पर टिकी है जिस पर आप सच में चढ़ना चाहते हैं? अब जब आपने यह सोच लिया कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, तो अगला सवाल उठता है कि आप अपने हर दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। क्या आपके दिन की शुरुआत उस दिशा के अनुसार होती है, या आप सिर्फ अर्जेंट चीजों के पीछे भागते रहते हैं जिनका आपके असल मकसद से कोई लेना देना नहीं है?
हर दिन हमारे पास 24 घंटे होते हैं। यही 24 घंटे किसी को उनकी मंजिल के करीब ले जाते हैं और किसी को थकाकर खाली हाथ लौटा देते हैं। फर्क सिर्फ इस बात में होता है कि हम अपने समय को कैसे इस्तेमाल करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब है हर चीज को शेड्यूल कर देना, लेकिन असली बात यह है कि हमें समय को नहीं, खुद को मैनेज करना होता है। क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम है मेरे पास समय नहीं है। सच्चाई यह है कि हमारे पास समय है, लेकिन हमारे पास स्पष्टता नहीं है। जो लोग पहले जरूरी चीजों को करते हैं वहीं आगे बढ़ते हैं, जबकि बाकी लोग दिन भर व्यस्त तो रहते हैं लेकिन जरूरी चीजें टालते रहते हैं। अब एक छोटा सा रिफ्लेक्शन कीजिए। क्या आज आपने वो काम किया जो आपको आपके बड़े लक्ष्य के करीब ले जाए, या फिर आप दिन भर मोबाइल, मेल और मीटिंग में उलझे रहे? अगर आप हर दिन सिर्फ अर्जेंट चीजों में उलझे रहेंगे तो जरूरी चीजें हमेशा पीछे रह जाएंगी। किताबी दुनिया में हम बार बार एक बात कहते हैं, अपने डेली डिसीजन को अपने ड्रीम्स से जोड़ो, वरना डिस्ट्रैक्शंस तुम्हें बहा कर ले जाएंगी। यह आदत सिखाती है कि हर काम को करने से पहले खुद से पूछो, क्या यह मेरी प्राथमिकता है? क्या यह मेरे मिशन से मेल खाता है? अगर नहीं तो ना कहना सीखो। ना कहना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह आपकी स्पष्टता और आत्म जागरूकता का प्रमाण है। अब बात आती है रिश्तों की, संघर्षों की और उन क्षणों की जहां हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी बात माने। ऐसी स्थिति में क्या हम हर बार जीतने की कोशिश करते हैं? हम एक ऐसी दुनिया में पले बढ़े हैं जहां प्रतियोगिता को सब कुछ मान लिया गया है, लेकिन अगर हर बातचीत को युद्ध मानेंगे तो हर रिश्ता हार जाएगा। असली बुद्धिमानी तब है जब हम एक ऐसा रास्ता खोजें जहां हम दोनों जीतें, जहां कोई भी खुद को हारा हुआ महसूस न करे। यह सोच कि मैं भी जीतूं और तुम भी, सिर्फ रिश्तों में मिठास नहीं लाती, यह भरोसा बनाती है, टीम वर्क लाती है और मिलकर कुछ बड़ा करने की शक्ति देती है। किताबी दुनिया का एक सिद्धांत है, सच्चा प्रभाव तब आता है जब आप किसी की जीत को अपनी जीत समझना शुरू करते हैं। लेकिन विन विन सोचना आसान नहीं होता। इसके लिए चाहिए आत्मसम्मान, सहनशीलता और यह समझ कि हर किसी के लिए इस दुनिया में जगह है। जब हम यह मान लेते हैं कि दूसरों की सफलता हमारी असफलता नहीं है, तभी हम असली ग्रोथ की ओर बढ़ते हैं। अब एक और सवाल, क्या आपने कभी किसी को सुना है दिल से, बिना टोके, बिना सलाह दिए? हम सब बोलने में तेज होते हैं, लेकिन समझने में वहीं सबसे बड़ी कसर होती है। लोग सिर्फ सुने जाने की नहीं, समझे जाने की चाह रखते हैं, लेकिन हम उन्हें जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात मानी जाए, तो सबसे पहले सामने वाले की बात को समझने की कोशिश कीजिए। उसे ऐसा महसूस कराइए कि आप उसके जज नहीं, उसके साथ खड़े हैं। यह एक गहरी कला है जिसे हम कहते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग। जब आप किसी को दिल से सुनते हैं तो वह व्यक्ति अपने दर्द, डर और सपनों को आपसे बांटने लगता है, और वहीं से शुरुआत होती है एक सच्चे संबंध की। किताबी दुनिया में हम हमेशा यही कहते हैं, जब शब्द चुप हो जाते हैं तब समझ सबसे ज्यादा बोलती है। अब कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहां हर कोई एक दूसरे की बात समझे, हर विचार की इज्जत हो और हर मतभेद से कुछ नया सीखा जाए। यही होती है सिनर्जी। जब दो लोग या दो विचार मिलकर ऐसा कुछ बना देते हैं जो अकेले संभव नहीं था। सिनर्जी का मतलब है कि आप अकेले चमकने के बजाय मिलकर चमकना सीखें। यह सिर्फ टीम वर्क नहीं है, यह विश्वास का संगम है, जहां अलग अलग सोच, अलग अलग अनुभव और अलग अलग दृष्टिकोण मिलकर एक नई दिशा बनाते हैं। अब सोचिए, क्या आपने कभी खुद से यह पूछा है कि मैं अपनी टीम, अपने रिश्तों, अपने परिवार में सिनर्जी बना रहा हूं या सिर्फ अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा हूं? किताबी दुनिया यही सिखाती है, अलग होना कमजोरी नहीं है, बल्कि मिलकर कुछ बड़ा करने की ताकत है। और अब जब आप लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, अपने व्यवहार और सोच को बेहतर बना रहे हैं, तो एक और चीज बेहद जरूरी हो जाती है, खुद का ख्याल रखना। क्योंकि अगर आप खुद को समय नहीं देंगे, खुद को निखारने का वक्त नहीं निकालेंगे, तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा, आपकी रचनात्मकता और आपकी खुशी कम होती जाएगी। हम सब एक ऐसी दौड़ में हैं जहां रुकना पाप समझा जाता है, लेकिन रुकना, सोचना
और खुद को फिर से ऊर्जा देना, यह सबसे जरूरी आदत है। इसे ही कहते हैं शार्पन द सॉ, मतलब खुद को लगातार बेहतर करते रहना, भीतर से बाहर से, हर स्तर पर। आपका शरीर, आपका मन, आपके रिश्ते और आपकी आत्मा, इन चारों का संतुलन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और अगर ये चारों स्वस्थ हैं, तभी आप सच्चे प्रभावशाली बन सकते हैं। किताबी दुनिया का मानना है आपकी सबसे बड़ी पूंजी आप खुद हैं, और खुद में निवेश करना सबसे समझदारी भरा फैसला होता है। तो आज से यह संकल्प लें कि आप रोज थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर बनाएंगे, कुछ अच्छा पढ़ेंगे, खुद को समय देंगे, उन लोगों से जुड़ेंगे जो आपको प्रोत्साहित करते हैं। अब जब हम इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, तो आइए कुछ देर ठहरकर इस पूरे अनुभव को भीतर तक महसूस करें। हमने जिन आदतों को सीखा, जिन सोचों को समझा, वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं थीं, बल्कि जीने के लिए थीं। यह एक किताब का सार नहीं था, यह एक जीवन का नक्शा था जो हमें खुद के और करीब ले जाता है। सोचिए, हमने शुरुआत की थी उस सवाल से कि क्यों कुछ लोग हर मुश्किल से निकल जाते हैं और कुछ वहीं के वहीं रह जाते हैं। और आज हमें जवाब मिल चुका है, क्योंकि कुछ लोग चुनते हैं जागरूक होकर जीना, सोच समझकर प्रतिक्रिया देना, स्पष्टता के साथ दिशा तय करना, प्राथमिकताओं को पहचानना, दूसरों को समझना, मिलकर बढ़ना और खुद को लगातार निखारते रहना। यह कोई कहानी नहीं थी, यह आईना था जिसमें हम अपने ही प्रतिबिंब को देख सकते हैं। यह हमें बताता है कि हम कौन हैं और हम क्या बन सकते हैं। यह हमें हमारी कमजोरियों से डरना नहीं, बल्कि उन्हें पहचान कर आगे बढ़ना सिखाता है। अब यह फैसला आपको लेना है कि आप इन आदतों को एक अच्छे विचार की तरह छोड़ देंगे या इन्हें अपनी दिनचर्या में उतारेंगे। आप चुन सकते हैं कि आप भीड़ के साथ चलते रहेंगे या वो रास्ता अपनाएंगे जो भीड़ से अलग है लेकिन आपके दिल से जुड़ा है। आप तय कर सकते हैं कि आप अपनी परिस्थितियों को दोष देंगे या अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेंगे। आप ये तय कर सकते हैं कि आप दूसरों से सिर्फ सुनवाना चाहेंगे या पहले खुद भी समझना सीखेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप यह भी तय कर सकते हैं कि आप खुद को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाएंगे या खुद को हमेशा आखिरी में रखेंगे। किताबी दुनिया में हम हमेशा कहते हैं, सच्ची किताब वो होती है जो आपको खुद से मिलवा दे, और सच्चा पाठ वो जो आपको खुद में बदल दे। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आपने इस वीडियो को देखा, सवाल यह है कि क्या आपने इसे महसूस किया? क्या आपने अपने अंदर कुछ हलचल सी महसूस की? क्या कहीं कुछ हिला है? कहीं कोई सवाल उठा है? अगर हां, तो वहीं से शुरुआत कीजिए। शुरुआत कीजिए उस चुपचाप छोटे से फैसले से कि आप अब हर दिन थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ा सा अनुशासन और थोड़ी सी आत्मीयता के साथ जिएंगे। शुरुआत कीजिए उस बदलाव से जो किसी को दिखे या न दिखे, लेकिन आप हर दिन खुद महसूस करेंगे। क्योंकि असली परिवर्तन बाहर नहीं, अंदर शुरू होता है। और जब आप अपने भीतर की दिशा साफ कर लेते हैं, तो बाहर की दुनिया खुद ब खुद रास्ता देने लगती है। तो चलिए आज यहीं से एक नई यात्रा की शुरुआत करें। एक ऐसी यात्रा जहां आप सिर्फ सफल नहीं, प्रभावशाली बने, जहां आप सिर्फ तेज नहीं, स्पष्ट बने, जहां आप सिर्फ व्यस्त नहीं, अर्थपूर्ण बने, जहां आप खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर पाएं। अगर आज की इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ जगाया है, कोई सोच, कोई सवाल या कोई हल्का सा इमोशन, तो हमें जरूर बताइए। कमेंट में लिखिए कि आपको इन 7 सोचों में से कौन सी सबसे ज्यादा सच्ची लगी, कौन सी आदत आपके दिल को छू गई। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहरी सोच, ऐसी ही प्रेरक किताबें, ऐसी ही आत्मा से जुड़ी बातें आपके पास बार बार आती रहें, तो किताबी दुनिया को अब भी सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम आपके भीतर के उस हिस्से को जगाते हैं जो अभी भी जागने का इंतजार कर रहा है। मिलते हैं अगली बार एक नई किताब के साथ, एक नई सोच के साथ। और तब तक याद रखिए, असली क्रांति वही है जो सबसे पहले आपके अंदर होती है।